Hello everyone, welcome on my YouTube channel S Chokan Biology. So today we discuss about a chapter of 9th class chemistry. This is the starting of the second chapter. Chapter name is matter around us is pure. कि जो मैटर हमारे चारों है क्या वो सारा प्योर है, शुद्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस। जो प्योर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? दोज सब्सटेंस या substances which are made up of one type of particles। जितने भी जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं होती हैं, सब्सटेंस क्या होती हैं? कोई जो वस्तु है, ठीक है, या कोई पदार्थ है जो क्या होता है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स। कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के क्या हो, पार्टिकल हो, उससे मिलकर बना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हमें? प्योर सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल ऑफ प्योर substance are similar in chemical nature। क्या आते हो? केमिकल नेचर में क्या मिलेंगे आपको? एक समान मिलेंगे, ठीक है। मतलब जिससे क्या होता है प्योर सब्सटेंस मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वो जो सारे जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो केमिकल नेचर है वो क्या होगी, या केमिकल जो प्रॉपर्टी क्या होगी, सबकी एक जैसी होगी या सेम तरह की होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस है दे हैव ओनली या दे रिप्रेजेंट ए सिंगल पार्टिकल्स। को वो क्या करते हैं? सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट ए सिंगल पार्टिकल्स। को क्या करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मान लिया आपके पास क्या है, अकेला क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसको आप क्या मान सकते हो? मतलब इसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, उसमें क्या है? सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो वो क्या है? एक तरह से प्योर सब्सटेंस है। बट अराउंड अस वी सी दैट मिक्सचर। जो सब्सटेंस है दे आर मिक्सचर, हमें अपीयर होते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे चाय है, सॉल्ट वाटर है, सी वाटर है, ठीक है, सोयल है। तो दीज आर, या एयर है, दीज आर ऑल मिक्सचर। तो ये किसके क्या है? ये क्या है? दीज आर ऑल मिक्सचर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो मैटर होता है हमारा, तो मैटर आर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। एक तो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस के अंदर उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को, और सेकंड हमारा क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को हमने अभी देखा था। तो जो मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर पार्टिकल्स। जो कोई भी मिक्सचर है उसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे? पार्टिकल्स मिले हुए होंगे, और तब क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है। एक मिक्सचर। तो जो मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय द फिजिकल प्रोसेस। जो ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, जो मिक्सचर है कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस। के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है। अब मान लिया आप एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सोल्ट वाटर होता है। क्या होता है? सोल्ट वाटर। समुद्र का पानी होता है ना, सी वाटर होता है, सोल्टी होता है। तो सी वाटर में से अगर हमें नमक को निकालना हो, सोल्ट को निकालना, तो हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? इवेपोरेशन
क्या किसको यूज़ करेंगे? इवेपोरेशन क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, वेपर के रूप में क्या हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, अकेला क्या बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। तो जो वाटर है फ्रॉम ए पॉन्ड या फ्रॉम ए रिवर, तो दैट आल्सो ए मिक्सचर, सैंड, सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। जो लेमन जूस होता है हमारा, हम शिकंजी बनाते हैं, लेमन पानी बनाते हैं ना, तो जो लेमन, जो नींबू का पानी होता है वो भी क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है, शुगर भी होता है, नींबू भी होता है और वाटर भी होता है। तो उसमें चार चीज़ मिलकर क्या बनाती है, एक मिक्सचर को बनाती है, जिससे क्या बनता है, हमारा लेमन जूस बनता है, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस है, इसको अगर हम आगे क्लासीफाई करें तो इट इज अगेन टू टाइप्स on the basis of compositions, on the basis of chemical compositions, the pure substance again two type। जो प्योर सब्सटेंस है ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा एलिमेंट और एलिमेंट्स, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जो एलिमेंट्स हम यहाँ मानते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते हैं, जिसको हम फर्दर भागों में क्या है, या फर्दर पार्ट में उसको हम डिवाइड या तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स को सबसे पहले डिफाइन किया था रॉबर्ट बॉयल ने, किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने डिफाइन किया था, तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particle that cannot be further divided, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, कि इसको हम क्या मानना था, सबसे छोटा पार्टिकल मानना था एलिमेंट को, ठीक है। तो ये क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जिसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। into simple substance, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एंटोनियन लेवोजियर। तो जो एंटोनी लेवोजियर ने क्या किया था, जो एलिमेंट है इसको प्रैक्टिकली क्या किया था, डिफाइन किया था, ताकि इसको प्रैक्टिकली यूजफुल, इसकी मतलब इसको डेफिनेशन को दिया था। तो इसने क्या बताया था, तो एलिमेंट इज द सब्सटेंस which neither be divided into simple substance, neither be divided into simple substance, nor be formed of two or more simple substance, simple substance by any non physical and chemical process, तो एंटोनी ने क्या बताया था, जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम ना तो डिवाइड कर सकते हैं और सिंपल सब्सटेंस के अंदर, और ना ही उसको हम दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस से मिलकर क्या करते हैं, उसको बना सकते, ठीक है। चाहे वो कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस या तरीका क्यों ना हो, ठीक है। हम एलिमेंट को मतलब सिंपल किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा मतलब दो से अधिक चीज़ों से मिलाकर नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज़ द सिंगल पार्टिकल्स, या जो कि क्या होता है जिसको हमें आगे फर्दर पार्ट में इसको हमें डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, अब तक 118 या 118 एलिमेंट नोन है। कितने एलिमेंट नोन है, 118 एलिमेंट नोन है,
ठीक है। और 118 में से जो 92 क्या है, नेचुरल है, जो प्रकृति के अंदर मिले थे। और जो 26 है ये क्या है, आर्टिफिशियल, जो लेबोरेटरी के अंदर क्या है, बनाए गए हैं। क्या है ये, आर्टिफिशियल है, जिसको हम लेबोरेटरी में हमने बनाया था। तो जो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के अंदर, किसमें, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट ठीक है, क्या है वो है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है। अगर आपको आपसे पूछा गया एटमॉस्फेयर, अगर आपसे पूछा जाए इन द अर्थ क्रस्ट, कहां पर, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। क्या है वो, ऑक्सीजन। अगर आपसे ये पूछा जाए द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द रॉक्स, कहाँ पे हो, रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर, या फिर जो सोयल है मिट्टी के अंदर, कौन सा है, वो है ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन। ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल्स इन द ये रॉक्स एंड द सोइल्स। ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 भागों में बांटा गया आगे एलिमेंट्स को। तो वो कौन से क्या क्या हमारा, एक तो होता है मेटल। क्या होता है, मेटल। सेकंड होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल। और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, व्हाट आर मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, तो मेटल क्या होते हैं, दोज एलिमेंट, क्या होते हैं, दोज एलिमेंट which have less than, which have less than 4 electron, 4 electron, less than मतलब 4 नहीं, less than 4 electrons in their outermost cell, in their outermost cell। जो एटम का सबसे बाह्य जो कक्ष होता है, अगर उसके अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 से कम, 4 नहीं, 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, मेटल के अंदर। अगर इफ द दोज एलिमेंट विच हैव लेस देन 4 है ना, इसमें क्या होगा, 4 और मोर देन 4, 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन in their outermost cell, in their outermost cell are called as a, क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन मेटल। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन मेटल्स। जो मेटलॉइड होता है, तो ये क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर क्या बनता है, मेटलॉइड बनता है। क्या बनता है, मेटल से और नॉन मेटल से मिलकर क्या बनेगा, मेटलॉइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटलॉइड्स। ठीक है। तो जो मेटलॉइड होता है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल। इनमें मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, बोरोन है। तो दीज आर द मेटलॉइड्स। क्या होते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है।
तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो एक तो आप रेफरेंस ये भी लिख सकते हो कि जो मेटल के अंदर क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नॉन मेटल होगा उसमें 4 या मोर देन 4 मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल के अंदर। ठीक है, सेकंड क्या है इसके अंदर, तो दे आर हार्ड, दे आर जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। कौन, धातुएं क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, और हार्ड होने के कारण दे एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देखना तो मेरे फर्स्ट लेक्चर की जो वीडियो है उसको आप फॉलो करें। ठीक है, तो इसका इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होती है, हार्ड होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या उसमें ज़्यादा होता है। तो ये क्या होती हैं, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, मुलायम होती है और थोड़ा सा लगने पे क्या होती है, ये टूट सकती है, जो नॉन मेटल होती है। ठीक है, जो मेटल्स दे जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट के अंदर मिलती है। मेटल्स आर फाउंड इन जनरली इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट Hg, Hg मतलब मरकरी। जो मरकरी एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, वैसे भी क्या होती है, हमें ये मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलती है। क्या है, कौन सी, मरकरी होती है। एक ही मेटल ऐसी है जो लिक्विड शेड में आपको मिलेगी। तो ये आपकी जो नॉन मेटल होती हैं, दे फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ये तीनों अवस्था आपको मिलेंगी। ठीक है, जो इसमें क्या है, एक ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, दैट फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड स्टेट में क्या होती है, मिलती है। ठीक है, 3 डिफरेंस हो गई। नाउ द 4th डिफरेंस, तो 4th डिफरेंस में क्या होते हैं, दे आर कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर लिख दिया, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसके होते हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से उष्मा और बिजली दोनों क्या हो सकती है, पास आउट हो सकती है। और ये होते हैं दे आर बैड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल में एक क्या है, ग्रेफाइट होती है। क्या होती है, ग्रेफाइट। ये एक अधातु है, कार्बन की, कार्बन का अप्रूफ है ये। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट एक क्या है, कि अधातु है, तो इट इज कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ एक ऐसी यही धातु, अधातु होती है जिसमें से क्या होती है, नॉन मेटल होती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। ठीक है, दे आर सोनोरस, मतलब जब भी मेटल क्या है, किसी से क्या आती है, टकराती है, हिट करती है, तो वो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या करती है, वो साउंड को प्रोड्यूस करेगी। मतलब सोनोरस होती है, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग, ऑन हीट। ठीक है, अगर आप उसको हिट करोगे तो क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो नॉन मेटल होती है, दे आर नॉट सोनोरस, या मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन हीट। ठीक है, अगर आप उसको हिट करो तो वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगी। ठीक है, तो ऑल मेटल्स या दे हैव, या ऑल मेटल या दे हैव आउन लसर, मतलब जो मेटल होती है उनकी अपनी क्या होती है, साइन होती है, चमक होती है। दे हैव देयर आउन साइन। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल होती है, दे डोंट हैव साइन, दे डोंट हैव साइन, उनकी अपनी क्या होती, चमक नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या एक अपवाद है, एक्सेप्शन आयोडीन। ठीक है, एक एक्सेप्शन क्या है, या एक्सेप्ट क्या है इसमें, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु होती है जिसकी अपनी क्या होती है, चमक होती है। आयोडीन क्या है, एक ऐसी अधातु है जिसकी अपनी क्या होती है, चमक होती है। ठीक है,
और क्या होगा इसके अंदर, हाँ एक पॉइंट और याद आया मुझे। तो जो मेटल होती है दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, इनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। और दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी, इनका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मेटल। इनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। कैसी होती है, हाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी मेटल की, नॉन मेटल की, एक तो होता है डक्टिलिटी, या डक्टाइल या डक्टिलिटी, और एक होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, ठीक है, और डक्टाइल्स। ठीक है, तो मेटल्स आर डक्टाइल इन द नेचर्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दे कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर बाय स्ट्रेचिंग्स, बाय स्ट्रेचिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो धातुओं हैं, धातुओं को हम खींची से क्या करते हैं, लंबी जो वायर बना सकते हैं, लंबी लंबी तार क्या है उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल है, जो 1 ग्राम गोल्ड होता है ना, क्या होता है, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इसका क्या है, एक वेरी नाइस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कि इसमें क्या बताया है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर डक्टाइल। ठीक है, जैसे हमारी बिजली तारें होती हैं, ये भी क्या होती हैं, एल्यूमिनियम की या कॉपर की होती है, मिलकर बनी होती हैं। तो तारे बने तो तारे पतली होती है ना, तो इसका मतलब क्या है, धातुओं को हमने खींच खींच के बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है, मेलेबिलिटी है। तो दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग, मतलब हथौड़े से पीट के इनको, मतलब छेद के इनको हथौड़े से, तो इनको हम क्या करते हैं, इनकी पतली क्या है, चादरें बना सकते हैं। ठीक है, जो सिल्वर है वो मोस्ट मेलेबल क्या है, धातु है। कौन सी, सिल्वर इज द मोस्ट मेलेबल, जिसको हम बोलते हैं चांदी। क्या बोलते हैं, चांदी। तो जो चांदी होती है तो उसको हम सबसे पतली, मतलब उसकी चादर बना सकते हैं, उसको हम पीट के बिल्कुल पतला कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं। तो मोस्ट मेलेबल धातु कौन सी है, हमारी सिल्वर है। और जो मोस्ट डक्टाइल कौन सी होती है, हमारी गोल्ड होती है। क्या होती है, गोल्ड। तो आपने देखा होगा, जो आप कई बार शादियों में जाते हो, मैरिज के अंदर जाते हो, तो बर्फी के ऊपर क्या होता है, एक वर्क चढ़ा होता है, तो वो किसका बना होता है, सिल्वर मेटल का वो बना होता है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होते हैं, दे आर नॉन डक्टाइल और दे आर नॉट मेलेबल। ना ये डक्टाइल होती, ना ही ये क्या होती, मेलेबल होती। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, दे आर ब्रिटल्स। अगर आप इनको थोड़ा सा चोट करोगे, हिट करोगे, तो ये क्या होंगे, दे कैन ब्रेक आउट, ये टूट जाएंगी। ठीक है, दे कैन ब्रेक आउट, वो टूट सकती हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल्स। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मीट टू द नेक्स्ट लेक्चर्स। और आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, ठीक है, तो आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ठीक है, थैंक यू।